हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिजिक्स के एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपके सामने प्रस्तुत है अभिषेक सर और आज हम एक बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहने को तो बहुत ही एक छोटी सी स्टेटमेंट कह दी जाती है आपके सामने। एक स्टेटमेंट क्या कह दी जाती है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है सर, छोटी सी बात है, छोटी सी बात कह दी गई स्टेटमेंट। कौन सी बड़ी बात है सर? आप क्या बात बता रहे हैं सर? ये तो बुक में लिखा ही रहता है। लेकिन मेरे बच्चे इस पूरी स्टेटमेंट का एक बहुत बड़ा मतलब है। अगर इस स्टेटमेंट की गहराई में आप जाएंगे, इस स्टेटमेंट की गहराई में अगर आप जाएंगे तो इसका बहुत बड़ा मतलब है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी लाइफ से, हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। तो मेरे बच्चे, फिजिक्स को आप सब्जेक्ट ना समझिएगा, फिजिक्स एक हकीकत है। फिजिक्स एक हकीकत है। फिजिक्स इज रियलिटी, फिजिक्स इज रियलिटी। चलिए, दिमाग में ये थीम रखते हुए इस नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा लेक्चर अभिषेक सर के साथ। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है बचे रहना, बचे रहना, बचे रहना। ठीक है सर, क्या बड़ी बात है। और एनर्जी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? एनर्जी का मतलब क्या होता है सर? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अच्छा, कैपेसिटी टू डू वर्क। थोड़ा सा इसको एक अलग अप्रोच में हम देखेंगे, एक अलग वे में हम देखेंगे सर एनर्जी का मतलब क्या है। हम फील करेंगे, हम थोड़ा सा फील करेंगे सर एनर्जी का मतलब क्या है। एनर्जी, ठीक है। हालांकि आपकी स्टेटमेंट लिखी है, आपकी बुक्स में भी लिखा रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम एक एक करके चीजों को पकड़ेंगे और समझेंगे मेरे बच्चे। एनर्जी, अगर हम एनर्जी वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में पहली पिक्चर क्या बनती है? सर कोई पिक्चर ही नहीं बनती है। सर कोई पिक्चर ही नहीं बनती। सर एनर्जी क्या है सर? फील नहीं आ रहा। अच्छा, मैं आपसे कहूं एप्पल, सर एप्पल की पिक्चर बन गई। मैंने आपसे कहा बनाना, सर बनाना की पिक्चर बन गई। मैं आपसे कहता हूं एनर्जी, सर कोई पिक्चर नहीं बनती। क्या है एनर्जी सर? क्या है सर? कोई फ्लूइड है क्या? क्या है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या चीज ट्रांसफर हो रही है? सर मतलब नहीं समझ में आ रहा क्या चीज है एनर्जी? सोचने वाली बात है, रिसर्च करने वाली बात है, गहन अध्ययन करने वाली बात है। कैसे समझे बेटा? एनर्जी को सिंपल भाषा में अगर आपको डिफाइन करना है तो मेरे बच्चे, एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी है, मेरे बच्चे एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि किसी बॉडी में जान फूंक दे, किसी बॉडी में मूवमेंट पैदा कर दे, किसी बॉडी में मूवमेंट पैदा कर दे मेरे बच्चे, बस वही एनर्जी है। मेरे बच्चे, वही एनर्जी है जो किसी बॉडी में मूवमेंट पैदा कर दे, मैटर में मूवमेंट पैदा कर दे। ठीक है, इसी को हम एनर्जी कहते हैं। अगर आपको एनर्जी को डिफाइन करना है बेटा मेरे, एनर्जी इज द क्वांटिटी ड्यू टू विच एनी बॉडी कैन एबल टू मूव, एनी बॉडी कैन एबल टू मूव विच प्रोवाइड्स मूवमेंट इन द बॉडी। ठीक है सर, थोड़ा बहुत रिलेटेबल लग रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है सर, कोई भी बॉडी, सर इसका मतलब कोई भी बॉडी रेस्ट पे हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारे पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में हमारी कोई भी वस्तु, कोई भी मैटर रेस्ट पे मेरे बच्चे है ही नहीं, रेस्ट पे मेरे बच्चे है ही नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ एनर्जी को हमने क्या डिफाइन किया सर? एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी है, एनर्जी इज द क्वांटिटी ड्यू टू विच एनी मैटर हैव सम मूवमेंट, एनी मैटर हैव सम मूवमेंट, 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 मूवमेंट। मेरे बच्चे, शायद मूवमेंट को ही हम वर्क कहते हैं कि हाँ बॉडी मूव कर रही है तो कुछ वर्क कर रही है। इसलिए मेरे बच्चे एनर्जी को बोला गया, एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अब यहां पे बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेरे बच्चे क्या कहता है? बहुत ध्यान से समझिए। पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, पूरे के पूरे यूनिवर्स में आपकी जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है बेटा, वो एनर्जी हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल टू द एंड ऑफ द यूनिवर्स। जब हमारा यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमारा बना था, तब से ब्रह्मांड के अंत तक जितनी यूनिवर्स में एनर्जी इकट्ठा है उतनी ही मेरे बच्चे हमेशा रहेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेरे बच्चे क्या कहता है? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। क्या कहता है?
इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, या हम अगर एक सिस्टम की बात करें, सिस्टम ऑफ बॉडीज की बात करें, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें मेरे बच्चे, तो उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उस सिस्टम ऑफ बॉडी में जितनी एनर्जी है वो सबकी सब कांस्टेंट रहेगी, विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, विल ऑलवेज बी कांस्टेंट मेरे बच्चे। अच्छा सर ठीक है, चलिए इसको एक छोटे से एग्जांपल की रूप में समझते हैं। अभी हम इस डेफिनेशन को नजरअंदाज करते हैं, थोड़ा इस भाषा में समझते हैं कि सर क्या मतलब है इस चीज का मेरे बच्चे, क्या मतलब है इस चीज का। चलिए एक हम सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है, एक सिस्टम ले लेते हैं, हम अपना छोटा सा ब्रह्मांड बना लेते हैं ना, एक हम छोटा सा अपना ब्रह्मांड बना लेते हैं, ठीक है सर, छोटा सा ब्रह्मांड ले लेते हैं। चलिए हमारा प्यारा सा छोटा सा ब्रह्मांड है, इसमें हम रह रहे हैं, ये हमारा प्यारा सा छोटा सा ब्रह्मांड है, इसमें हम रह रहे हैं सर, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल हमारा ब्रह्मांड है ये, इस ब्रह्मांड में मेरे बच्चे जितनी एनर्जी है, या इस सिस्टम में मेरे बच्चे जितनी एनर्जी है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस सिस्टम में 100 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने भर दी, मैंने भर दी या भगवान ने भर दी, मैंने भर दी या भगवान ने भर दी, एक ही बात है। अब भगवान कह रहे भैया इतनी एनर्जी दे दी है ब्रह्मांड को, तुमको भैया इतने में ही काम चलाना है, हम इससे 1 जूल ज्यादा नहीं देंगे, 1 जूल कम नहीं देंगे, जितनी एनर्जी मैंने ब्रह्मांड में भरी है मेरे बच्चे उतनी ही है तुम्हारे पास। अरे प्रभु ये कौन सा अन्याय है प्रभु, 100 जूल आपने एनर्जी दे दी, 100 जूल आपने एनर्जी दे दी प्रभु, हमको ज्यादा चाहिए थी, हम नहीं काम चला पाएंगे प्रभु, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, नहीं भैया हमारे पास इतना ही था, यही ऑप्शन है, लेना है लो, नहीं तो जाओ, लेना हो लो, नहीं तो जाओ, ठीक है प्रभु 100 जूल से ही काम चला लेते हैं। वैसे 100 जूल नहीं होगी तो बहुत ज्यादा एनर्जी, ये तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। चलो एक छोटा सा तुम्हारा ब्रह्मांड में 100 जूल एनर्जी आपकी दे दी है, इसी से काम चलाओ, इससे 1 ना ज्यादा देंगे और इससे 1 हम तुमसे लेंगे भी नहीं, इतनी है इसी से काम चलाओ, ठीक है प्रभु इसी से काम चलाते हैं, ठीक है प्रभु इसी से काम चलाते हैं। अब एनर्जी के साथ साथ क्या पैदा हुआ सर, एनर्जी के साथ साथ पैदा हुआ मैटर, क्या पैदा हुआ मेरे बच्चे, मैटर। सर मैटर सुना सुना लग रहा है, मैटर सुना सुना लग रहा है, मतलब हर वो वस्तु जो जगह घेरे वो मैटर है, एनी ऑब्जेक्ट विच ऑक्यूपाई सम स्पेस इज द मैटर। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखें, इसका मतलब है कि कोई भी चीज जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जो जिसका अस्तित्व हो मेरे बच्चे, वो मैटर है। अभी दिमाग में ये रखना, जिसका भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो मैटर है, फिलहाल के ये दिमाग में रखो, ठीक है। चलो 100 जूल की एनर्जी दे दी और हमारा यहाँ पे 2 पार्टिकल भी पैदा हो गए। 2 पार्टिकल का मतलब कोई ऐसी चीज जो इस स्पेस में, इस यूनिवर्स में कुछ जगह घेर है, और बेटा जगह घेर रहे हैं तो मूव भी कर रहे होंगे। अच्छा सर मूव कर रहे हैं तो मूवमेंट के लिए ये इनके पास 100 जूल की खुराक दे दी है, ये 100 जूल इन दोनों में, ये है पार्टिकल नंबर 1, ये है पार्टिकल नंबर 2, ये 100 जूल इन दोनों में अपने अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। मान लीजिए फिलहाल के लिए इसके पास 50 जूल है फिलहाल के लिए, और इसके पास 50 जूल है, ठीक है सर। चलिए समझते हैं। अच्छा ये हम बात करते हैं पार्टिकल नंबर 1, ये हम बात करते हैं पार्टिकल नंबर 2, और हम बात करते हैं टोटल एनर्जी। और आपको स्टेटमेंट पता है, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या है, प्रभु ने तो हमको टोटल एनर्जी 100 ही जूल दी थी, अरे 100 ही जूल दी थी, चलिए ठीक है सर 100 जूल दी थी। 100 जूल में मेरे बच्चे, 100 जूल में फिलहाल के लिए 50 जूल ले लिए पार्टिकल नंबर 1, तो 50 जूल देगा पार्टिकल नंबर 2, ठीक है सर। अब भैया इतनी ही मिली है, काम तो इसी में चलना है, इतनी ही मिली है, काम तो इसी में चलना है, एक ज्यादा ले लेते एक कम हो नहीं सकती, ठीक है सर। अब मैंने आपसे क्या, ये अपना मूव कर रहे हैं, इनके पास एनर्जी है, ये अपना कहीं भी रैंडमली मूव कर रहे हैं, एनर्जी है ना तभी तो मूवमेंट है, एनर्जी है तभी तो मूवमेंट है मेरे बच्चे, ठीक है सर। चलिए अच्छा इसको समझते हैं। अगर मैं काम करूं, अगर मैं एक काम करूं, इस 50 जूल यानी पार्टिकल नंबर 1 से कुछ एनर्जी निकाल लूं, सर कितना, मैंने कहा निकाल लेते हैं 30 जूल, ठीक है सर निकाल लेते हैं। अब 30 जूल, अब पार्टिकल नंबर 1 के पास कितनी एनर्जी बची,
बाद पार्टिकल नंबर 1 के पास बची 20 जूल एनर्जी, ठीक है। और इसके पास कितनी थी? 50 जूल। बेटा सम करो, सम करेंगे कितना आएगा? 5 to 7। और ये क्या हो गया? एनर्जी तो 100 जूल होनी चाहिए थी, टोटल एनर्जी जितनी हमारे पास ब्रह्मांड में दी गई है, जितनी हमारे पास सिस्टम में दी गई है, ये 100 जूल से कम कैसे हो गई? आपने कहा था, प्रभु ने कहा था कि हम तुमसे लेंगे भी नहीं और तुमको देंगे भी नहीं, जितनी है उतनी है नहीं। तो ये क्या बात होती है? ठीक है सर, अच्छा तो इसका मतलब ये यहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है मामला, ये यहां पे 50 जूल नहीं आएगा। ये जो 30 जूल हमने निकाला है पार्टिकल नंबर 1 से, बेटा ये ऐड हो जाएगा, ये इसमें जो है ऐड हो जाएगा, ये इसको ये ट्रांसफर कर देगा। तो ट्रांसफर करने के बाद अब सम कितना हुआ? अब सम हुआ 80 जूल। अब सम निकालिए 100 जूल। अच्छा सर, अब कुछ बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं कहूं पार्टिकल नंबर 2 से कुछ एनर्जी निकालो, मैंने निकाली सर 20 जूल। तो ये 20 जूल कहां जाके चली जाएगी? 20 जूल इसके पास चली जाएगी। तो 20 जूल जब इसके पास जाएगी तो इसके पास हो जाएगा 40 जूल और इसके पास हो जाएगा 60 जूल। तो टोटल फिर से कितना बना? 100 जूल। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को रखने के लिए, कांस्टेंट एनर्जी मेंटेन रखने के लिए पार्टिकल्स एक दूसरे से आपस में एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे, शेयर कर रहे। तो यही सिद्धांत आया कि एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, एनर्जी पूरी की पूरी कांस्टेंट है, बस ट्रांसफर हो रही है ताकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रह सके, ताकि आपका टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रह सके। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी सो दैट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए फिर इसी के साथ हम आज का टॉपिक ओवर करते हैं और बात करेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ और इससे ज्यादा जोश के साथ और मजे के साथ। धन्यवाद।